देवराज ब्राह्मण को प्राप्त हो, चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया। टूटा हुआ शिव का मंदिर था जिसमें प्रवेश किया। और दीवार से चुप कर बैठ गया क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार, शरीर कांप रहा था। एक लोटा जल चढ़ाने का जो फल है वो केवल एक या दो लोगों को प्राप्त नहीं होता। घर में जितने भी सदस्य, जितने सदस्य कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी। श्रीमान रसिकलाल जी माणिकचंद जी धारीवाल जी की श्री प्रकाश जी के पिताजी, उनकी शिव भक्ति को देखिएगा जरा। बीच में बता रहे थे कि उनका एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया था और स्वास्थ्य खराब होने के बाद जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी लिए, हॉस्पिटल से जब छुट्टी मिली और हॉस्पिटल से छुट्टी पाने के बाद में जब घर आने के लिए उनको भेजा गया तो सबसे पहले वो घर बाद में आए, पहले श्री रामलिंगम मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना से। एक शिव भक्त होता ही ऐसा, उसकी साधना, उसकी आराधना, उसकी जो भक्ति है, उसका जो विश्वास है, वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उसके जीवन की कहीं ना कहीं परिवार को सुख जरूर है, फल जरूर है। आपकी साधना कितनी है, आपकी आराधना कितनी है, उसका फल जरूर है। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता कुछ भी चाहिए, मिलता जो कुछ भी चाहिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ, बोलो बोलो सब बोलो, वरदान तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बाबा से केवल एक वर मांगो कि जब तक जीवन है तब तक तेरी कृपा है, तब तक तेरी कृपा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, शरीर में जैसे ही ताप पड़ा एक टूटे हुए शिवालय में वो प्रवेश कर गया। चोर था, चोरी का सामान ले जा रहा था। यदि
बहुत ज़्यादा चोरी का सामान चोर कर लेकर जा रहा है तो वो कहीं और दूसरी जगह चले जाता, पर वो शिवालय तक क्यों पहुंचा? चोरी का धन भी साथ में था, उसके बाद भी वो शंकर के करीब में क्यों पहुंचा? उसका कारण केवल एक था, क्योंकि उसकी माता शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य उसके साथ, उसका पुण्य उसके साथ में, वो पुण्य उसको ले गए। आप लोगों को शिव महापुराण की कथा में कौन लेकर आया? आपका पुण्य। आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आपको कौन लेकर जा रहा है? आपका पुण्य। आप शिव की भक्ति कर रहे हो, उसमें कौन आपको लेकर जा रहा है? उसमें आपका पुण्य, उसमें आपका सत्कर्म। महाराज उसके पुण्य के बिना संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। रामकिशन नाम के ढेर सारे लोग हैं, प्रदीप नाम के ढेर सारे लोग हैं, नंद किशोर नाम के ढेर सारे लोग हैं, विपिन नाम के ढेर सारे लोग हैं। जरा विचार करिएगा, जितनी बजे तुम जन्म ले हो, जितनी बजे एक बच्चा एक बच्ची जन्म लेती है, उतने ही बजे, उतने ही पल, उतनी ही घड़ी, उतने ही समय में लाख बच्चे एक साथ पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लाखों। पर सबकी किस्मत अलग अलग होती है, सबकी किस्मत। सबका भाग्य अलग अलग होता है। एक ही समय पे, एक ही घड़ी में, एक ही पल में लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। ना जाने कितने हॉस्पिटल हैं, सब में बच्चे जन्म लेते रहते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में तुम्हारे ही नाम का व्यक्ति हो सकता है कि रोड के किनारे पर लाल बत्ती चौराहे पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहा हो, भीख मांग रहा हो। तुम्हारे ही नाम का व्यक्ति कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है। तुम्हारे ही नाम का व्यक्ति कहीं पर बैठकर कुछ कर्म कर रहा है, और एक तुम्हारे ही नाम का तुम खुद शिव की कृपा से आराम से घर में 2 रोटी खा रहे हो, शरीर का सुख भोग रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, भजन कर रहे हो। ये उसकी उस बाबा को धन्यवाद देना, अपने माता पिता को साधुवाद देना, अपने माता पिता को धन्यवाद देना कि तुमने अपनी जिंदगी में जो एक लोटा जल चढ़ाया, आपने जो शिव की भक्ति करी, आपने जो शंकर का भजन किया, आपने जो शिव का स्मरण करा, आपने जो शंकर का नाम जाप किया, आपने, आपके माता पिता ने जो शंकर की भक्ति करी, उस शंकर की भक्ति का फल ये मिला कि मेरा आपके घर में अच्छे कुल में जन्म हो गया, अच्छा शरीर मिल गया, और भगवान शंकर की कथा आपकी कृपा, कोई दूसरे की नहीं। कोई पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म सत्कर्म हमको यहां लेकर आ गया, बैठ गया, कथा श्रवण कर। कितना पुण्य है। शिरूर में कितने लोग रहते होंगे? हमने आदित्य बाबू से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ना जाने कितनी संख्या बताई थी, इतने इतने लोग यहाँ शिरूर में रहते। हमने पूछा भी था, रास्ते में हमने पूरी बात करी शिरूर की, ऐसे नहीं है वो कितने लोग रहते हैं। उन्होंने बताया भी कितने, इतनी आबादी है, इतने लोग रहते हैं, इतना सब है, सब चीज़ का ज्ञान था। तो हमने फिर बाद में पूछ भी लिया, तुम्हारी उम्र कितनी है?
भाई इतनी सारी बात ज्ञान की तुम्हारे भैजे में भरी है, तो फिर और उम्र से तो तुम अभी कम ही लग रहे हो, तो फिर हमको तो पूछना पड़ा कि इतने छोटी उम्र में भी तुमने इतना सारा सिरूर का पूरा इतिहास सुना दिया। आज के नवयुवक बच्चे तो खुद की हिसाब सुनाते हैं कि मुझे ये परफ्यूम पसंद है, मुझे ये चश्मा चाहिए, मुझे ये शूज़ चाहिए, मुझे ये सी व्यवस्था। पर तुमने अगर सिरूर का पूरा इतिहास सुना है तो इतनी बड़ा आबादी तहसील सिरूर में, पुणे के नज़दीक लगे हुए शहर में इतने लोग रहते हैं, पर विचार करना इतनी बड़ी आबादी क्या सब शिव महापुराण की कथा में पहुंच सकते हैं? नहीं। शिव महापुराण की कथा में वही आता है जैसे मोहल्ले में शादी होती है, कॉलोनी में शादी होती है, पर पूरे कॉलोनी वालों को नहीं बुलाया जाता। मोहल्ले में शादी होती है तो पूरे मोहल्ले वालों को नहीं बुलाया जाता। समाज में शादी होती है तो पूरी समाज को नहीं बुलाया जाता। गांव में शादी होती है तो पूरे गांव के लोगों को नहीं बुलाया जाता। नगर में शादी होती है तो पूरे नगर वालों को नहीं बुलाया जाता। जिससे अपना लगाव होता है, प्रेम होता है, जिसको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है, वो लिफाफा देगा तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। अगर वो कुछ सामान देगा तो मुझे देना पड़ेगा। जिससे अपना लगाव होता है उसी को शादी में बुलाया जाता है। उसी तरह सिरूर में भले हजारों लाखों लोग रहते हों, पर शिव पुराण में मेरा भोले बाबा उसी को लाकर बिठाएगा जिसको रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई। हारा उसी को बुलाएगा, उसी को सामने रखेगा, उसी को बुलाएगा, उसको देना पड़ेगा। उसको मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, सब, इसीलिए उसी को बुलाओ। और कई कई लोग तो तैयारी कर कर बैठे थे, इतनी पास में कथा हो रही है, जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, और मालूम पड़े कोई काम में ऐसी उलझ गई, बैग धरा की धरा रह गया, टिकट बना की बना रह गया, और गाड़ी जा रही थी, पड़ोसी ने पड़ोसन से बोल कर रखा था मैं भी चलूंगी, सीवर वाला बाबा आया मैं चलूंगी, तैयारी रखना, गाड़ी कर लो, सब इकट्ठे हो जाओ। सब ने गाड़ी कर ली मिलके, और मालूम पड़े आने वाली थी कमला, आ गई बिमला, घर ही रह गई कमला। कोई ना पूछो, बुलाया ही नहीं उसने, उसको मालूम था आएगी, देना पड़ेगा। और अभी तो इसकी फाइल मैंने पढ़ी नहीं है। जिसकी फाइल मेरे शंकर भगवान ने पढ़ ली वो इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, और जिनकी पढ़ नहीं पाया वो भी पढ़ ली, देख, और लुटा दिया भंडार। तुम लोग चुप रहो, तुम लोग चुप रहो। ये सिरूर वाले बोलेंगे, आता है सबको? अरे बोलो तो जम के, तो तुम्हारी आवाज यहां तक आना चाहिए, जरा बोलो, लुटा दिया कर दिया माया, जो जैसी भाई वो वैसा नहीं, खाली उसे वो मन ही मन है, और कर दिया माला काशू, लुटा दिया। बहुत सुंदर सिरूर वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना, बहुत जोरदार। शिव कृपा, जिसको देना है वही आएगा, नहीं बुलाएगा, बुलाता ही नहीं। कष्ट हरेगा वो तो अपने सामने लाकर खड़ा कर। एक पत्र है, अच्छा, मेरा नाम शकुंतला रामनाथ मोहिते है। मैं आई हैं, अच्छा आप ही आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं जरा पढ़ो तो, मैं बरवंड
तालुका दोन, जिला पुणे की रहने वाली हूँ। ठीक पढ़ा है? कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम देख लेना, ठीक है? मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं मालेगांव में कथा चल रही थी, मेरी माँ ने मुझे बताया आस्था चैनल कथा आती है। मैंने तब से कथा देखना शुरू की। गुरुदेव, पहली कथा पुणे सांगवी में 7 दिन सुना। मेरा बेटा, गुरुदेव, मेरा पेट में बहुत दर्द होता था। तब मैं हॉस्पिटल गई। 7 साल से मुझे तकलीफ होती थी। फिर मैंने सोनोग्राफी की, तब डॉक्टर ने बताया पेट में गठान है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुदेव, हम लोग घबरा गए। मेरा लड़का सीहोर गया, रुद्राक्ष लाया। मैं रोज मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का जल पीती। 1 लोटा जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। फिर हम हॉस्पिटल गए, फिर से डॉक्टर ने सोनोग्राफी कराई, तब गठान गल चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान हो गए, भोले बाबा का क्या बखान करूं, बाबा तो बाबा। गुरुदेव, मेरी बेटी बहुत बीमार थी, चक्कर आकर गिर जाती थी। इसको तकलीफ शुरू से थी, समझ में नहीं आता था। थोड़ी देर में ठीक रहती और थोड़ी देर में चक्कर आते और गिर जाते। हम उसको होश में लाते, फिर वापस चक्कर आते, फिर गिर जाते। कई साल होते चले गए, समझ नहीं आता हुआ क्या। बहुत बीमार रहती थी, उसको अस्पताल में ले जाते, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव, हम पूरी तरह से परेशान हो गए। इतनी बड़ी बेटी बार बार चक्कर खाकर गिरती है, ठीक नहीं होती है, करें क्या? बीमारी का पता नहीं लगता। तब वापिस मैं मंदिर जाना प्रारंभ करी और उसी रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाती और पिलाती। तो भी बेटी को उस समय पर चक्कर आते। समझ नहीं आया। तब मालूम पड़ा कि शिव महापुराण की कथा हो रही है। हम शिव पुराण की कथा में रुद्राक्ष महोत्सव 2025 में पहुंच गए। 7 दिन तक कथा सुनी। तब हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, 7 दिन की कथा सुनी और वहाँ की मिट्टी को बेटी के सिर पर लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उस दिन का दिन है। आज तक मेरी बेटी चक्कर खाकर नहीं गिरी और तब से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। बाबा ऐसी कृपा करता है गुरुदेव। परिवार की दशा बेकार थी, तब हमारी गाड़ी भी बिक गई थी, सब कुछ चले गया था। आज बाबा की कृपा से बाबा ने हमको कुबरेश्वर धाम से 1 साल आए हुए हुआ और बाबा ने हमारी गाड़ी भी दे दी और हमें सब तरह से फलीभूत कर दिया। ये एक पत्र और है। फोटो देखो, जिनका डायलिसिस लगातार चालू था। दोनों किडनियां बेकार हो चुकी थी और दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था। डायलिसिस चालू था। मेरा नाम रेखा विक्रम उदार, पति का नाम विक्रम उदार। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों विक्रम जी और रेखा जी उदार कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। परिवार की ओर से हम धारीवाल परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। भाभी जी के भी चरणों में नमन कर नतमस्तक होकर हम उनको भी साधुवाद देते हैं, जिन्होंने हमको शिव पुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में मौका दिया। हम कृतार्थ हैं उनके। भोले बाबा उन दोनों को लंबी उम्र दे, यही भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। बाबा, मैं आपको शिव तत्व के रूप में मानती हूँ। 2022 में मेरे पति के शरीर में रोग हो गया, जिसके अनुसार उनकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। पहले डॉक्टर बोले कि 1 किडनी खराब है, फिर डॉक्टर बोले कि 2 किडनी दोनों ही खराब हो गई है।